सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रोक पेपर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर है। तो हमारे लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़। यानी कई बार क्या होता है कि हम जो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ होती हैं उसको क्लासीफाई करने में हमें क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो उसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, मैनी ऑफ देम आर सिंपली नॉन कल्चर, यानी कि उनमें से ज़्यादातर क्या है, बहुत सिंपल थे और नॉन कल्चर टाइप के थे, जिसकी वजह से उनकी जो स्टडी है वो क्लियरली नहीं हो पाती थी। फिर अपन को क्या करना पड़ा कि हमें देखने को मिला जहाँ पर क्या है, म्यूटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। मतलब जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में क्या हो रही है, इंक्रीज होती हुई जा रही है। ठीक है, फिर है हमारा स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये देखो, ये अर्थ का डायग्राम है। इस डायग्राम में ये जो ट्रॉपिक जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके आसपास का जो रीजन है ना, उसके आसपास का जो रीजन है उसको अपन कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, जो पोल के साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो होता है उसके आसपास का जो रीजन है उसको अपन कहेंगे पोलर। ठीक है, अब दोनों के बीच का जो रीजन है, जैसे पोलर और ट्रॉपिकल रीजन के बीच का जो रीजन है उसको अपन कहेंगे टेम्परेट। यहाँ पर भी टेम्परेट रीजन है और यहाँ पर भी। ठीक है, ये जो लाइन है जो रेड कलर से डिनोट की गई है, रेड कलर से, इसको अपन बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है, रेखा है, इसको अपन बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्सिकॉन। ठीक है, अब यही बात डाइवर्सिटी की, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, पोल्स की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज भी क्या होंगी, डिक्रीज होती चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लग जाता है। यही लाइन है, एज वी गो फार फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन देन टेम्परेचर डिक्रीजेस। हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, वैसे ही स्पीसीज का नंबर भी डिक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर हमें सोलर इनपुट ज़्यादा देखने को मिलेगा, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगी, साथ में जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, पूछ लिया जाएगा कि आखिर टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में आखिर डब्बा ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर रीजन मीन्स ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी और पोलर रीजन्स पे कम बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो स्पीशीशन है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। ठीक है, थर्ड है, यहाँ पर लेस सीजनल देखने को मिलेगा, मीन्स डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में कम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है इन्वर्टिब्रेट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो इन्वर्टिब्रेट का नंबर है वो होता है इंसेक्ट का, फिर जितने भी अदर इन्वर्टिब्रेट हैं उनका, फिर मलेस्का का और सबसे कम क्रुस्टेशियंस का। ठीक है, ये इतना नहीं पूछा जाएगा, नीचे वाले पूछे जाएंगे मीन्स खासकर। नेक्स्ट है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में फिशेस का नंबर ज़्यादा, फिर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिर मैमल्स। ऐसे ही प्लांट्स में एल्गी सबसे ज़्यादा, मोस्ट मीन्स मोसेस, फिर फेमस मीन्स फान्स और लाइकन्स या फिर अदर रिलेटेड प्लांट्स। तो इनका ऐसे अपन को ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब इनकी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, फिर मोसेस की, फिर फान्स की, फिर लाइकन्स की। फिर है यही
एंजियोस्पर्म्स का ज़्यादा अमाउंट, फिर फंजाई, एल्गी, मॉसेस, फॉन्स, एलाइस और लाइकन। ये सीक्वेंस आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। फिर है लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स, उसी चीज़ को बोलेंगे जैसे कि मैंने आपको सभी को बताया था कि अगर अपन इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसी चीज़ को अपन ने कहा लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स, ठीक है। फिर है डाइवर्सिटी एट अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट को अपन लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि ये 20% से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो अपन सभी को प्रोवाइड करवाते हैं। इनवर्टिब्रेट का नंबर्स अपन को लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स के अंदर देखने को मिला था 1,25,000 प्लस, प्लांट्स का नंबर 40,000 प्लस, फिशेस का 3,000 प्लस, बर्ड्स का 1,300, एम्फीबियंस का 423 प्लस, मैमल्स का 423 प्लस 423 प्लस, रेप्टाइल्स 378। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो ये नंबर आपको ज़रूर से ज़रूर याद होना चाहिए। ये वही सीक्वेंस है। फंगस, ठीक है, फंजाई, फिर है हमारा बर्ड्स, फिर है एल्गी, मॉसेस और रेप्टाइल्स। ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर है स्पीसीज लॉस्ट इन लास्ट ईयर्स, यानी कि पिछले कुछ सालों से कुछ एनिमल स्पीसीज, कुछ प्लांट स्पीसीज क्या हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। तो इनके बारे में अपन जानेंगे। तो पिछले 500 सालों के अंदर, 500 ईयर्स के अंदर 784 स्पीसीज क्या हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। जिसमें से इनवर्टिब्रेट्स थे अपने 359, वर्टिब्रेट थे 338, दोनों का नंबर दिया हुआ है। अब एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्ट मतलब ऐसे स्पीशीज जो कि इस पृथ्वी के ऊपर से गायब हो चुके हैं, ओके। फिर है थ्रेटेंड स्पीशीज क्या होता है? थ्रेटेंड स्पीशीज का नंबर है हमारा 15,500 प्लस स्पीशीज ऐसी हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पे हैं, ठीक है, मतलब मीन्स ख़त्म होने वाली इस दुनिया से, ठीक है। जैसे जो रिसेंटली कुछ सालों के अंदर जो स्पीसीज ख़त्म हुई हैं वो है, उनका नाम है डोडो, क्वागा, थाइसलिन, स्टेलर सी काऊ, बाली जवान और कैस्पिन। ये टाइगर की है स्पीसीज है, ठीक है, तीनों। तो ये गायब हो चुकी हैं, ठीक है, पिछले कुछ सालों के अंदर। वही जो ख़त्म होने की कगार पे है या फिर जो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, वो स्पीसीज आपको पता होना चाहिए। ये स्पीसीज ख़त्म हो चुकी हैं। डोडो हमें मैरिटियस में मिलती थी, क्वागो जो है वो अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती थी, थाइसलिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलती थी, स्टेलर सी का और रशिया के अंदर देखने को मिलती थी। तो वही बाली जवान और कैस्पियन जो टाइगर की 3 सब स्पीशीज़ है वो हमें देखने को मिली थी, ठीक है। अब हमारा मास एक्सटिंक्शन या फिर पैटर्न ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से, ऐसे बड़े बड़े हादसे होते हैं जिसकी वजह से कई सारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स की स्पीशीज़ क्या होती है, प्रभावित होती हैं। ऐसे हादसे होते हैं जिसकी वजह से कई बार कई स्पीशीज़ की डेथ हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जितने भी मास एक्सटिंक्शन हुए हैं उसके अंदर बर्ड्स जो है वो 12% ख़त्म हुए हैं, मैमल्स 23% ख़त्म हुए हैं, एम्फीबियंस 32% और प्लांट 31% क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स से पहले, मतलब ह्यूमन आने से पहले अब तक 5 एक्सटिंक्शन हो चुके थे, ठीक है, ऑलरेडी। जो छठा एक्सटिंक्शन है वो अभी चल रहा है, हुआ नहीं है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जब होगा तो ये ह्यूमन की वजह से होगा, बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा, 100 से 1000 गुना भयानक होगा, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन 6th,
ठीक है। अब है हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मीन्स ऐसे ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। तो इनको अपन एविल क्वार्टेट कहते हैं, मतलब ऐसे रीजन जिसकी वजह से अपनी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुकी है। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। तो ऐसे 4 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्या हो चुका है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कंपल्सरी रिलेशनशिप भी देखा गया है इन चारों के अंदर, मतलब ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट है हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। ज़्यादातर जो लॉस हुआ है बायोडाइवर्सिटी का वो है हैबिटाट लॉस। मीन्स अपन क्या कराते हैं, ट्री वगैरह को या फॉरेस्ट वगैरह को जला देंगे, कट कर देंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है। फिर है ओवर एक्सप्लोइटेशन। नंबर जितने ज़्यादा स्पीशीज चाहिए थी, ठीक उससे ज़्यादा हो रही हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मीन्स खाने की चीज़ें कम हैं, ठीक है, और वहाँ पर स्पीशीज बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रही है। तो उस वजह से क्या होता है, कई बार अपन को क्या देखने को मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलेगा। वो स्पीशीज आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगी, ठीक है, खाने के लिए। फिर है एलियन स्पीशीज इन्वेंशन। अपन क्या करते हैं, कई बार जो गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, उनको चराने ले जाते हैं। तो इस वजह से भी क्या है, अपन को कई बार बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर है को एक्सटिंक्शन। जब कोई स्पीसीज मतलब समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी का मेजर कॉज होती है। ठीक है, जैसे कि कोई होस्ट था वो ख़त्म हो गया, तो उस पर जो रहने वाला पैरासाइट था वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये थे अपने 4 मेजर कॉज ऑफ हैबिटाट लॉस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।